गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has, अगर y की वैल्यू 0 हो एक इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू -7 हो, तो हमको किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा? क्या हमको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, क्या हमको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, या हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, या ऐसा होगा कि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? तो बच्चों, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, राइट? यहां पे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो टू वेरिएबल्स में। कैसे? ये आपकी बुक में दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यहां पे देखो, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7 के लिए इस कोएफिशिएंट को हम इधर लेके चले जाते हैं, इसको -c कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है तो हम यहां पे इस तरह से लिख देते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, उसी तरह से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको भी लिख ले रहे हैं c2। मैं इधर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे देखो वैल्यू इक्वल साइन की उधर दी गई है, फॉर्मेट अभी भी सेम है। अगर मैं इधर लेके आ जाऊं इसको तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी ax प्लस by प्लस c, करेक्ट? ये दो इक्वेशन मिल गई। अब देखो y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करना चाहता हूं पहली सिचुएशन में, यहां पे तो x है नहीं, तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूं, कोएफिशिएंट a1 को मैं 0 रख देता हूं। अब x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो 0 हो गया तो दिखेगा ही नहीं, जैसा कि यहां पे नहीं दिख रहा है। दूसरा, b1 की जगह मैं क्या रखूं? b1 की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो मैंने 1 रख दिया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने यहां पे y किया और इज इक्वल टू यहां पे मैंने 0 किया। अब 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो होता नहीं, करेक्ट ना? तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन दी गई है, ध्यान से देखो, तो ये वाली एक्सप्रेशन यहां पर दी गई है। इस तरह से मैंने सिर्फ इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे आते हैं, इसी तरह से इसको भी 0 करो, क्योंकि x तो दिख ही नहीं रहा हमको, राइट? यहां पे b2 की जगह मुझे 1 करना पड़ेगा, तभी y इज इक्वल टू 7 आया, तो मैं सिंपली इसको y रख देता हूं, ठीक है? यहां पे -7 में कर देता हूं, ये -7, यहां माइनस में कंफ्यूज ना होना, ये माइनस वाला साइन मैंने पहले से यहां पे कर दिया, ठीक है? तो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7, करेक्ट? यही सेम एक्सप्रेशन है। अब अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी? ग्राफ पेपर में ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, ये x एक्सिस मैंने क्या, ये y एक्सिस किया, इधर पॉजिटिव y होता है, इधर पॉजिटिव x होता है, इधर नेगेटिव y होता है और इधर नेगेटिव x होता है, करेक्ट? अब y इज इक्वल टू 0 का बच्चों मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ओरिजिन पे ना, x तो है ही नहीं है, राइट? अगर मान लो x की वैल्यू तुम 1 रखते हो तो यहां पहुंच जाओगे, 2 रखते हो तो यहां पहुंच जाओगे, राइट? अगर -1 रखते हो तो यहां, -2 रखते हो यहां। अच्छा, आप रखो कुछ भी, जब यहां पे लाके इसकी वैल्यू रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी आपको दिखेगी एक सीधी लाइन, राइट? y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 0, AU, करेक्ट? मैंने क्या बोला? x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को इस तरह से रखा हुआ, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, या माइनस में भी रखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो x एक्सिस पे लाइन तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, राइट? लेकिन फाइनली जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। x y पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको y इज इक्वल टू 0 करना है, तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब ही हुआ कि y एक्सिस पे ना इधर जा सकते हैं ना इधर, तो लाइन कहां बढ़ती जाएगी? ऐसे बढ़ती जाएगी, करेक्ट? तो इस तरह से हमको एक लाइन मिली, राइट? ओके, अब दूसरी लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 है, देखो -7 एक्सिस इधर, लेट्स से कि यहां पे हम पहुंच जाते हैं, ये -7 वाला
ठीक है, 1 2 3 इस तरह से 7 आ जाता है। अब एक्स एक्सिस पे अगर दिखाना चाहते हो तो वही सिचुएशन, 1 रखो, 2 रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, तो लाइन कुछ इस तरह से बढ़ती जाएगी, राइट। ये क्लास 9 में आपने ये देखा था कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं वन वेरिएबल की चीज को टू वेरिएबल्स में। इसके लिए एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन भी है, करेक्ट, आपने पढ़ा होगा तो जरूर जानते। तो इस तरह से हमने कर, अब ये लाइन एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिलता। भाई एक लाइन इधर जा रही, दूसरी इधर जा रही, पैरेलल है तो कहीं मिलने का कोई चांस नहीं है, नहीं मिलेगी, कट नहीं करेगी, तो सोल्यूशन आप कैसे बताओगे, राइट। सोल्यूशन बताने के लिए देखो, एक लाइन है कट करके, अब आपको सोल्यूशन बताना है तो आप कैसे करते हो, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मान लो ये 3 है और वाई एक्सिस पे 5 है, 3,5, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई, राइट। लेकिन यहां पे इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं मिलेगी ही नहीं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिसपे आप ये डिसाइड करोगे कि ये एक्स के वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन। मैंने डिटेल में आपको समझाया, नो सोल्यूशन बच्चों तब आता है जब इक्वेशन ही रॉन्ग होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कैसे, देखो जैसे मान लो 2/2 है, राइट, 4/4 है, ये तो इक्वल है, राइट, इसको 2 से कैंसिल करोगे, इसको 2 इक्वल है। लेकिन अगर तुमको ऐसे दिया 3/4, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल ही आना चाहिए, करेक्ट ना। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दी गई, एक्सप्रेशन, ये कोएफिशिएंट का रेशियो, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 हम करते हैं ना, तो ये इसके बराबर नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका आंसर भी तो इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है एक तरह से, यानी जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा रहा है दो इक्वेशंस के बीच में, वो गलत है, और गलत है तो सोल्यूशन आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा नो सोल्यूशन। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।